गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर द्वारा शुरू से ही व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन आंदोलन में बहुत ही क्रांतिकारी स्तर पर कार्य होता आ रहा है और आप सभी के सहयोग से यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा भी है। यहाँ के माध्यम से आपको ज्ञात होगा विभिन्न प्रकार की सीडी, डीवीडी, कार्यकर्ता मार्गदर्शिका पुस्तक, व्यसन मुक्ति कॉमिक्स, प्रदर्शनी, पोस्टर, बैनर और तमाम प्रकार की साधन सामग्रियां, औषधियां यहाँ से अब तक प्रकाशित हुई है, वितरित की गई है और विभिन्न माध्यमों से आपके पास पहुंची भी होगी और आपके सहयोग से ये काम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाया है। इसी कड़ी में एक और रचनात्मक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज की भयावह स्थिति पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी 31 दिसंबर आ रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी के द्वारा नव वर्ष का जश्न मनाया जाता है और जश्न भी कुछ इस तरीके से मनाया जाता है कि विभिन्न प्रकार की नशीली चीज़ें, खास करके शराब का सेवन पूरे धूमधाम से किया जाता है। क्लब में, बार में, पब्स में लड़के लड़कियां आपस में इकट्ठे होकर के न्यू ईयर की पार्टी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और दारू का सेवन करते हैं। ये प्रवृत्ति पूरे भारत देश में तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है और इसका असर हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत ही गहराई से पड़ रहा है। जितने शराब पीने वाले पूरे वर्ष में पैदा नहीं होते, उतने शराब पीने वाले नए शराबी वो नववर्ष को शराब पीना शुरू कर देते हैं और एक बार लत ऐसी लग जाती है कि फिर वो जीवन भर इससे छूट नहीं पाते। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारा दायित्व क्या बनता है? इसी कड़ी में यहाँ से एक रचनात्मक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है नए साल की शुरुआत दारू से नहीं दूध से। नए साल की शुरुआत दारू से नहीं दूध से। इस कार्यक्रम में ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होकर के रचनात्मक कार्यक्रम है। तो इसमें किसी भी प्रकार की संस्था, किसी भी प्रकार के उद्देश्य वाले लोग, किसी भी प्रकार के धर्म, समुदाय, जाति, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें, पाबंदी, प्रतिबंध इसमें नहीं है। सभी इसमें खुले मन से भाग ले सकते हैं। जयपुर में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो जयपुर में सबसे पहले इसकी शुरुआत इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी ने करी। इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के बाहर शाम के समय 31 दिसंबर को एक ये नववर्ष की शुरुआत दारू से नहीं दूध से इसका कार्यक्रम रखती थी। 15 बाई 15 का, 15 बाई 30 का एक टेंट लगा करके कार्यक्रम किया जाता था। धीरे धीरे मीडिया कवरेज मिलने लगा, युवा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और अन्य संस्थाओं ने भी सहयोग किया, गायत्री परिवार भी इससे जुड़ा। तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम पूरे जयपुर में फैलता गया और आज हमको इसको करते लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और अब पूरे जयपुर में कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। जिस प्रकार जो गलत मार्ग पे चलने वाले युवा हैं वो शराब का सेवन धूमधाम से करते हैं, उसी बुराई को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम उस बुराई को हटाने के लिए, युवाओं को उससे मुक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे हो, कैसे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थान का चयन। हम इसके लिए एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पब्लिक आसानी से, भीड़ वाला इलाका हो, पब्लिक आती जाती रहती हो। जैसे हम कोई भी सर्किल हो वहाँ का चयन कर सकते हैं, मुख्य बाजार हो वहाँ साइड में ये कार्यक्रम कर सकते हैं और मंदिर में ये कार्यक्रम रखा जा सकता है। हमारे गायत्री शक्ति पीठों में, प्रज्ञा पीठों में, समाज सेवी संस्थानों में, इस तरह किसी भी जगह जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए वहाँ ये कार्यक्रम किया जा सकता है। आसपास यदि कोई शराब का ठेका हो तो उससे थोड़ी दूरी पर यह कार्यक्रम किया जा सकता है।
इस कार्यक्रम के लिए स्थान के चयन में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की जो है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वहां केवल दूध ही नहीं पिलाया जाएगा, दूध पिलाने के साथ साथ वहां नशा मुक्ति परामर्श केंद्र भी खोला जाएगा। परामर्श केंद्र में नशा छोड़ने के तरीकों पर परामर्श दिया जाएगा और औषधियां उपलब्ध कराई जाएगी। तमाम प्रकार की बातें जो हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले स्थान के चयन में हम मुख्य बात ये ध्यान रखें कि लोग ज्यादा से ज्यादा जहां संख्या में पहुंचे, खासकर युवा, उस स्थान पर हमें कार्यक्रम रखें। और मुख्य व्यवस्था जो है, नए वर्ष की शुरुआत दारू से नहीं दूध से। इसमें यह है कि दूध की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी आगंतुक आएंगे, चाहे युवा, बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जो भी आए, सबको निशुल्क दूध पिलाया जाएगा। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, निशुल्क दूध पिलाया जाएगा। और निशुल्क दूध की अब बात आती है, निशुल्क दूध की व्यवस्था कैसे की जाए। तो निशुल्क दूध की व्यवस्था में इसमें शुरुआती तौर पे आप जैसे उस क्षेत्र की स्थिति हो, 200 लीटर दूध, 500 लीटर दूध, 1000 लीटर दूध, 2000 लीटर दूध, इस प्रकार की व्यवस्था बना सकते हैं। अब बात आती है इतना दूध आएगा कैसे, इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसमें खर्चे जैसी कोई बात नहीं है, काफी कम खर्चे में भी ये कार्यक्रम किया जा सकता है। आप इसके लिए स्थानीय प्रशासन का, सरकार का, या जो डेयरी होती है, जैसे जो आपके राज्य सरकार की डेयरी हो स्थानीय, या गांव की, नगर निगम की, जैसी भी क्षेत्रीय व्यवस्था हो, वहां की डेयरी से मदद ली जा सकती है। जैसे जयपुर में किया जाता है तो हर साल अलग अलग होता है। किसी साल 1000 लीटर दूध ले लिया, 2000 लीटर दूध ले लिया, 500 लीटर दूध ले लिया। यदि संस्था के उद्देश्य अच्छे हैं और हम अपनी बात को ढंग से समझा पाते हैं, डेयरी के जो भी प्रबंधक हैं उनको, तो वो आसानी से हमको दूध उपलब्ध करा देते हैं। और यदि वो दूध उपलब्ध नहीं करा पाए तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये आता है कि हम जन सहयोग से, क्षेत्र के विभिन्न लोगों से दूध कलेक्ट करके, इकट्ठा करके भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसा कि गुरुदेव ने भी कहा है कि आप 100 रुपए एक व्यक्ति से लेने की जगह 1-1 रुपया यदि 100 व्यक्तियों से लेंगे तो संगठन का निर्माण भी होगा, लोगों में जनभावना भी उभरेगी और लोग आपसे जुड़ेंगे भी, और आगे भी समयदान, अंशदान के हिसाब से भी आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा, आप आगे बड़े काम भी कर पाएंगे। तो वो तरीका भी अपनाया जा सकता है। और दोनों का मिश्रित तरीका भी चल सकता है कि आपको किसी भामाशाह से या डेयरी से 100 लीटर 200 लीटर दूध मिल गया, तो बाकी दूध जितना भी कम पड़ रहा है उतना आप स्थानीय लोगों से, जो भी समाज सेवी लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनसे भी आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लीटर, 1-1 लीटर, एक घर से कोई 5 लीटर देना चाह रहा है तो उतना इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसमें इसके अलावा, दूध के अलावा और किन किन सामानों की आवश्यकता होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो आपको पड़ेगी टेंट की। टेंट के लिए आप 15x30 का या 15x45 का टेंट लगा सकते हैं। और वहाँ की आपकी जैसी परिस्थितियों, किसी हॉल में कार्यक्रम है तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे टेबल हो गई, माइक हो गया, गैस की भट्टी, सिलेंडर, चीनी, और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स उसमें डालना चाहे, सूखे मेवे, केसर, पिस्ता इत्यादि आप डाल सकते हैं। कागज का गिलास हो गया, एक बैनर लगा हो जिसमें इस कार्यक्रम के बारे में सहयोगी संस्थाओं के नाम इत्यादि लिखे हुए हों। और इसके अलावा एक परामर्श केंद्र है, उसमें हम जरूर खोलें। परामर्श केंद्र में हमको क्या क्या रखना है? अपने नशा छुड़ाने से संबंधित कुछ औषधियाँ रखें, कुछ स्टिकर रखें, प्रदर्शनी रखें, पोस्टर रखें और एल्बम रखें। ये सब यहाँ से उपलब्ध हो सकेगा आपको, और पहले से यदि आपके पास है तो उनको काम में ले लें, ताकि हम उन सहायक सामग्री के माध्यम से हम जो भी यहाँ आगंतुक आ रहे हैं हमारे केंद्र पे, इसको हम शराब छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। इसमें भी केवल दूध पिलाना या वाहवाही लूटना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। 1-2 सजग कार्यकर्ता वहाँ खड़े रहें जो पूछते रहें या माइक में अनाउंस करते रहें कि कौन व्यक्ति शराब पीते हैं। यदि शराब पीते हैं तो आज का दिन ही आपके लिए स्वर्णिम दिन है कि आप शराब से मुक्ति जिंदगी भर के लिए पा सकते हैं।
बस इतना ही हमें निवेदन करना है और फिर हम उनको परामर्श केंद्र की तरफ उनको भेज दें कि भाई साहब आप दूध पी करके आप एक बार वहां जाइए, वहां हमारे कार्यकर्ता भाई से मिलिए, वो आपको थोड़ा बैठ करके इसके नुकसान के बारे में बताएंगे। इतना करने के बाद हमको क्षेत्र के प्रचार प्रसार, जैसे 5-10 दिन 15 दिन पहले से हम इसका प्रचार शुरू कर दें। इसके लिए हम पंपलेट छपा लें ताकि हम जिसके भी घर में जाकर के दूध कलेक्ट करें उनको पंपलेट दें, उनको बोले कि भाई आपको आना है और घर से 2 लीटर 5 लीटर जितना भी हो सके दूध लेकर के आना है। वहाँ कार्यक्रम में आपको सहभागिता निभानी है, वहाँ खड़े होकर के सबको दूध पिलाने में सहयोग करना है। और पंपलेट छपा सकते हैं, बैनर जगह जगह लगाए जा सकते हैं, मीडिया में इसकी सूचना दी जा सकती है ताकि मीडिया वाले भी इसको कवरेज दें। मीडिया वालों के कवरेज देने से एक फायदा क्या होगा, जैसा कि जयपुर में हुआ है कि ये कार्यक्रम पहले तो एक संस्था ने शुरू किया था, फिर हमारे द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया और फिर धीरे धीरे देखा गया कि यहाँ अब काफी जगह ये कार्यक्रम होने लग गया, मतलब इस पे किसी का भी कोई एकाधिकार नहीं रहा। तो हमारा भी जो मिशन है वो यही है कि जो भी हमारी अच्छी योजनाएं हैं वो जन जन की योजनाएं बन जाए। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि प्रत्येक अच्छा काम ही मेरा काम है, तो हमको इसमें किसी प्रकार का एकाधिकार करने की या श्रेय लेने की नहीं सोच करके इसको जन सामान्य का कार्यक्रम बनाएं और इसका इतना विस्तार दें कि हम एक एक मंदिर में भी ये कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इसमें एक बात आती है कि कुछ संस्थाएं या कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि ये तो हमारा नववर्ष ही नहीं है, हम इसको क्यों मनाएं। दरअसल ये नववर्ष मनाने का तरीका नहीं है, हम अपना नववर्ष से इसको नहीं जोड़े। इसका जो मूल ध्येय है वो ये है कि 31 दिसंबर को जो नए वर्ष का जश्न मना रहे हैं और उसके कारण जो भारतीय युवाओं का जो पतन हो रहा है, गलत के रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशे के चंगुल में फंस रहे हैं, उनको उससे कैसे निकाला जाए, बस यही एकमात्र ध्येय है। यदि यही पर्व, यही कार्यक्रम जो दूध पिलाने का है वो हम अलग अलग नववर्ष में जैसे चैत्र माह में मनाते हैं या और किसी महीने में मनाते हैं, तो उसमें आप दूध पिलाएंगे तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य वहां सिद्ध होगा ही नहीं। नववर्ष मनाना है वो हम किसी भी तरीके से मना सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो इतना ही है कि हम जो युवा लोग हैं जो नए साल की शुरुआत दारू पी करके करते हैं वो इससे बाहर निकले, नशे को छोड़े और प्रगति का रास्ता चुने, अमन का रास्ता चुने। और इस कार्यक्रम की शुरुआत बस आपको अपने क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। एक बार आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे अन्य संस्थाएं भी आपसे जुड़ेगी और धीरे धीरे इसका इतना विस्तार हो जाएगा, इतना फैलाव हो जाएगा कि यह कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया, जन सामान्य का कार्यक्रम धीरे धीरे बन जाएगा। एक और बात आती है कि इस कार्यक्रम का समय क्या रखा जाए। समय जो हम जयपुर में प्राय रखते आए हैं, शाम को 7 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि रात को 12 बजे तक, मतलब आपको 12 बजे तक ही पिलाना है। आप दूध की अवेलेबिलिटी देखें, उपलब्धता देखें। दूध यदि आपके पास 200 लीटर ही है और आपने मान लीजिए 7 साढ़े 7 बजे कार्यक्रम शुरू किया, तो हो सकता है कि 1 घंटे 2 घंटे में आपका दूध, लोग इतने आ जाएं कि दूध खत्म हो जाए। तो उसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका दूध खत्म हो जाए, आप अपना जो परामर्श केंद्र है उसको चालू रखें और जन सहयोग और ले सकते हैं तो और लेने की कोशिश करें, या जो दूध पीने वाले आ रहे हैं उनसे निवेदन करें कि भाई सभी व्यक्तियों को केवल 1-1 गिलास ही दूध दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको खूब असीमित मात्रा में दूध पिलाया जा रहा है और पता चले कि 1 घंटे में सारा दूध खत्म हो गया और कार्यक्रम आपका ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। एक और चीज हम कर सकते हैं 31 दिसंबर को, कि जब ऑफिस से लोग छूटते हैं, जैसे 8 बजे का समय, 8:30 बजे का समय, उस समय का भी हम ये कार्यक्रम का समय रख सकते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम रात्रि 11-12 बजे तक चल पाए। तो जैसे ही आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, ये कार्यक्रम धीरे धीरे आप देखेंगे सफलता को चूमेगा और अन्य संस्थाएं भी इसमें सहयोग करेगी और ये जन जन का कार्यक्रम धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और इस बारे में आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, सहयोग चाहिए, तो आप
हमारा पता यहाँ लिखा हुआ है, आप हमारे पते पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। जैसे भी संभव हो पाएगा हम आपका सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। सानी सानी पानी सानी पा मा गा मा धा धा नि रे सा नि धा पा मा गा मा रे सा नि सा